कहा भी गया है, आतिथ्य देवो भव। आतिथ्य तो देवता के समान हुआ करता है, और ऐसी मांगलिक बेला पर श्री महाराज जी का आगमन। हाँ महाराज, अवश्य चलेंगे और चल करके उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। श्री दैत्येंद्र कुल दीपक दयालु दानी बलिपुत्र ईश्वरबंधु श्री महाराज जी, जय जय भोलेनाथ की। यम नियम, आसन, ध्यान, धारण, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग समाधि के ज्ञाता, क्रियाओं के कारक, सहीणता, शीलता, स्नेहता, सत्यवादी, शंभु सेवक सीरथ जी, या यूं कहूं जन्मना जनका सोह भूतो वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथनान जातो मिथिला ए निर्मिता के आधार पर इस संसार में जनक, विदेह, सीरध्वज जैसे महान उपाधियों को धारण करने वाले महात्मा। अब विचार करने की बात यह है, जनक, विदेह और सीरध्वज ये इनका नाम नहीं है, ये है इनकी उपाधि। तो अब चिंता बिंदु आया कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है महात्मा जमदेव। जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधुवर, आपके आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारा ये हृदय कुछ कहने के लिए लालायित होने लगा। अवश्य मैं सुनना चाहता हूँ बंधु, कहना क्या चाहते हो? कि ललकी ललकी रहे ये नेत्र हमारे, मम मंजुल दर्शन ये पाने को, और मन में पोई प्रेम लता, मन मानस कमले खिलाने को, तो है धन्य आज का धन्य दिवस। आपके आगमन से केवल मैं ही धन्य नहीं हुआ, पितु कि है धन्य आज का धन्य दिवस, और जीवन की अमोल घड़ियां स्वागत करती विनोद आपका। नहीं, सिर्फ विनोद आपका, सामान्य साहित्य, और यहाँ सिर्फ विनोद है, तो इसलिए विनोद आपका। बड़ी सुंदर बात है कि स्वागत करता ये विनोद आपका, दगमोक्ताओं की लड़ियां, यह दगमोक्ताओं की लड़ियां, तो है शुभग सफलतावान मिला, कि है शुभगी सफलतावान मिला, और पूज्यवान कल्याण मिला, कह रहा हृदय का
रोम रोम हम भक्तों को भगवान मिला। तो आओ आओ हे गुरुबंधु, कि आओ आओ हे गुरुबंधु, खूब दिए आकर दर्शन, और बहुत दिनों के बाद मिले हो, आओ मिल ले हर्षात। और आप लोग सुन रहे सुंदर जनक जी की वाणी, इसी क्रम प्राप्त हुए आदरणीय सम्मानित परम सिद्धे आशुतोष पांडे जी की तरफ से 11 पुष्पद्रव्य जनक जी के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की गई हैं। और 11 पुष्पद्रव्य योगी और द्वितीय ज्ञानी। तो जब योगी और ज्ञानी हैं आप, तो चतुरता क्यों न होगी? बोले ललक रहे हैं पलक हमारे मंजुल दर्शन पाने को। और जब मैं इन शब्दों पर विचार करता हूं, वैसे हमारी दृष्टि में तो आप हमारे जेठे बंधु हैं। हो सकता है कि आपकी दृष्टि अलग हो, तो आपकी दृष्टि में मैं आपसे छोटा हूं या नहीं हूं? जब मैं आपसे छोटा हूं और मैं चिंतन करता हूं दर्शन पर, तो दर्शन का भाव हमें दर्शन शास्त्र से मिलता है। ईशब्द और वसीम, इन दो शब्दों को मिलकर के एक दर्शन शब्द का निर्माण होता है। या यूं कहूं, जो ईश्वरीय शक्ति से भरपूर हो, दर्शन उसका करना चाहिए। और जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो क्या पाता हूं? मैं भगवान शंकर का एक सेवक हूं, और हमसे जेठे तो आप हैं। मैं आपसे न्यून हूं, फिर भी आपने हमें भगवान की संज्ञा दी। योगी, ये आपकी महानता है। धन्य हो गया हूं मैं ऐसे जेठे बंधु के दर्शन कर सुन करके तुम्हारी कोकिलमय वाणी को। बंधु, आपने कहा तो मैं भी कहने के लिए विवश हो गया, और कहना ये चाहता हूं कि कोकिल के पंचम स्वर से कर रहे वाण का तुम अभिनंदन। तो धन्य हुआ ये बलवान, आज तुमको लख कर निमकुल नंदन। क्यों? क्योंकि श्रम पी करके अरे सींच धरा को तुमने ये जगह जीता, और इस धरती माँ की पावन छाती से काढ़ी पावन सीता। इतना ही नहीं, रचकर मिथिला में ये धनुष यज्ञ इन वीरों का गौरव बढ़ा दिया। हे महायशस्वी शीरध्वज, ये नर्क को स्वर्ग से मिला दिया। सुना तुम्हारा प्रण, और सुन करके ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बंधु, हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जब आप हमारे जेठे बंधु हैं, हम आपसे लघु हैं, छोटे हैं, तो अब हम यही कहेंगे कि हमारे लिए आदेश क्या? बंधु, आज हमारी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार है, अतः हम चाहते हैं आप हमारे इस आयोजन में सहयोग दें और स्थान ग्रहण करें। ऐसा तो जाइयोगी राज, जाकर के अमृतकार को देखे। यहाँ की यह संपूर्ण व्यवस्था वाण के इन प्रबल भुजाओं पर है। आकाश से यदि ये गिरेगा तो ये सीना टेक दो। योगी, तुम्हारी जो लाज ले, तो उस माई के लाल को देख लो। जाए आप महाराज। मंत्रवर, ये स्वभाव का विषय ही नहीं, मैं विचार ही कर रहा था।
कि देश देशांतर के नृपालों महिपालों का आगमन, लेकिन अभी तक श्री रावण जी का आगमन ही नहीं। तुम्हारे द्वारा सूचना मिली, हो गया महाराज। मन आनंदित हो गया। चलो मिला जाए और मिल करके अपना जीवन कृतार्थ किया जाए। श्री श्रेष्ठ विप्र वंश के सूर सत्यवक्ता शीलवान सुषमा सिंचित शरद स्नेह सुधारक सात्विक स्वभाव के विशद कांड पंडित प्रकांड प्रतापी कौशल कलाओं के कलित कोश विस्तारक विशद विद्वता के विश्रेष्ठ ब्राह्मण लंका के भगवान ईश्वरबंधु श्री रावण जी, जय जय भोलेनाथ की। अपने मस्तक पे त्रिपुंड को धारण करने वाले योगी शिरध्वज, अपने कंठ में सरस्वती का निवास करने वाले योगी शिरध्वज, मुख में सत्यम स्वम सुंदरम का अध्याय अपनाने वाले योगी शिरध्वज, इस प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाले योगी शिरध्वज। मैंने तो जाना तुम्हारे विषय में कहा गया है, सधेयता को विधेयता में परिवर्तन कर देने वाले महात्मा विदेह, जय जय भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान की। बंधुवन कहें आपके स्वागत में कि हे लंकेश्वर शत शती प्रणाम। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, और आपके दर्शन को पाकर व्यास जी केवल मैं ही धन्य नहीं हुआ कि हो गई आज हर्षित समाज। इस मिथिला मंजो महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। हे चार वेद खटी शास्त्र निधि, तो हे नीतिवान हे बल निधान, कि हे नीतिवान हे बल निधान, हे विश्व विजेता पूजनी, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर। महात्मा शिरध्वज, मैंने सुना आपका अभ्यागत, मैंने सुना आपका स्वागत, सुना देखा साष्टांग प्रणाम। अब विचार करता हूं व्यास जी, कोई व्यक्ति पापी को देख करके दर्शन से मुक्त होता क्या? पापी व्यक्ति आ जाए और आप ऐसा योगी कहे पापी के दर्शन मिल गए, हम धन्य हो गए। पापी का कोई सम्मान करता है? कोई करता है पापी का? रावण के मूल में पाप है। हम जन्म लिया, जन्म से ही पापी है। मानसकार ने प्रमाण दिया, उपजे जदप कुलस्तकुल पामन अमल अनूप। हमारा उत्तम कुल है, पामन पवित्र है, अमल सुंदर है। तदप महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। अघ माने पाप रूप। और जब हम है पापी और ये कह रहे हैं कि हम पापी का दर्शन पाके धन्य हो गए, झूठ बोल रहे? नहीं झूठ बोल रहे भाई, झूठ बोल रहे।
हमें तो नहीं लग रहा है कि रावण ऐसे पापी का कोई ये कहे दर्शन। रावण जहां जाता है सब भग जाते हैं, कहते पापी आ रहा, अत्याचारी आ रहा। हाँ, सिद्धांत पाया ही व्याख्या मैंने। कहीं झूठी प्रशंसा तो नहीं करके हाथ प्रणाम कर रहे हो? झूठी प्रशंसा। जैसे सिद्धांत मिलता है आपका दोस्त है और उसके अंदर ऐब बहुत है और उसकी झूठी प्रशंसा का पुल बांधे रहो तो तुमसे दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की है। और तुम जानते हो कि दोस्त में अवगुण बहुत है, लेकिन झूठी प्रशंसा करो, करो प्रशंसा मानो की तो तुमसे नाता जोड़ लेगा, और किंचित कमियां बतलाई तो चौराहे पर तुमको। झूठी प्रशंसा करे तो दोस्ती पक्की। अगर तुमने कहा उससे हे दोस्त तुम्हारे अंदर बहुत है भाई, कहना आगे आओ बताइए कितने बड़े हैं, तो झूठी प्रशंसा। एक बार एक यहां से भी है, एक बार नारद की झूठी प्रशंसा की गई और परिहास का कारण बनना, उनकी भी झूठी प्रशंसा कर दी गई। अब हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आप पापी का सम्मान कर रहे हो कि अतिथि का कर रहे हो? अतिथि देवो। ये बात अच्छी बात आ गई। ऐसे ही राजा योगी हैं और योगी हैं तो अष्टांग योगी हैं, इन्होंने अतिथि भाव से मेरा सत्कार किया है। तुमने किया अतिथि भाव से, स्वीकार, अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा पदबंधन। जिस हेतु तुमने किया पदबंधन, जिस हेतु तुमने किया मेरा पदबंधन, उस हेतु तुम्हें लक्षाशीष, कोट कोट आशीष, शुभ आशीष तुम्हें माता तीरध्वज, शुभ आशीष। अब हम आशीष दे रहे क्यों? सिद्धांत मिलता है या पापी हो और या अधर्मी हो तो अब सीख लो। महात्मा तीरध्वज से सब बैठे हो तो रामलीला में तुम सीख लो, महात्मा तीरध्वज से सीख लो। अतिथि भाव का सत्कार, चाहे तुम्हारे पापी आवे और चाहे अधर्मी आवे, उसका सत्कार करना चाहिए। अतिथि भाव, अतिथि देवो भव। कहता धर्म है यही, अतिथि द्वारे जो आया हो। कहता धर्म यही है, अतिथि द्वारे जो आया हो। करो सम्मान तन मन से, अपरिचित हो या परिचित हो। अतिथि को द्वारे से विमुख जो लौटा देता है तो पाप उसका स्वयं ले, वो का पाप तुम्हारे घर छूट जाएगा और तुम्हारा पुण्य लेके चला जाएगा। पाप उसका स्वयं ले, उसे पुण्य देता है। सुनता था मिथिला में भी अतिथि भोले जो आता था। यह जनक का मधुर स्वागत, अतिथि स्वागत कहलाता था। आप महान है योगी तीरध्वज, धन्य है महात्मा तीरध्वज। मैंने सुना आपका प्रण, वैसे मैंने ही नहीं सुना है। क्यों भाई, तुम भी सुन के आए हो? सुनी के आए हो कि यहाँ सीता स्वयंवर है? इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ तो पाता क्या हूँ, मेरी वो सोने की लंका आज लज्जायमान क्यों हो रही है? भाई आपकी शोभा को देख करके वो मेरी सोने की लंका लज्जायमान हो रही है, इसका कारण होगा कोई। ये मिथिला नगर देख सुंदर सुहानी, मिथिला नगर देख सुंदर सुहानी, स्वयं स्वर्ग लज्जित हुआ जा रहा है। लंका नहीं, वो स्वर्ग के लज्जित हो रहा है। ये मिथिला नगर देख सुंदर सुहानी, वो स्वयं स्वर्ग लज्जित हुआ जा रहा है। रहा योग का केंद्र, रहा योग का सदा केंद्र, क्यों इतना सुहावन बना जा रहा है? ये मिथिला नगर देख सुंदर सुहानी, स्वयं स्वर्ग लज्जित हुआ जा रहा। विधाता चकित, हम ही चकित नहीं है, वो विधाता भी चकित है। आज वो विधाता चकित है, विधाता चकित है। देख नगरी तुम्हारी जो रचना से इनके है भव्य नारी। इधर देखो मधुर गान, इधर देखो मधुर गान गंधर्व किस हेतु गाते, और ये ऋचाएं वेद की विप्रकण है गुनगुनाते। सभी और है हर्ष उल्लास, क्यों ये कड़कड़ प्रफुल्लित हुआ जा रहा है? कारण बताओ, उसका क्या कारण? बंधुवर,
एक समय का दृष्टांत है। एक समय का दृष्टांत है क्या? किया यज्ञ का मंडप बनाया, कि जहां शिव चाप पूजा और जानकी जननी पठाई, क्या हुआ? और था कोई न दूजा, तो वाम कर मेले धनुष सीता ने, कि वाम कर मेले धनुष खींच दी मही पर किनारी। जिस समय सीता ने कृत्य किया फिर क्या हो गया? तो मैंने पढ़ कर दिया क्या? कि कि तोड़ देगा जो धनुष को सौ बरेम में मिथिला कुमारी। महात्मा शेरध्वज, आपके पुत्री की आयु मैंने जाना है कि 6 वर्ष बालिका है। यथार्थ मैंने जाना है कि आपकी पुत्री की आयु 6 वर्ष बालिका है। आप सब कुछ जानते हैं। क्यों नहीं? हम तो तीनों का लोग जानते हैं, है ना? तो आपकी 6 वर्ष की बालिका, और हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस भगवान शंकर के विशाल आयु को एक 6 वर्ष की बालिका के द्वारा उठाया जाए, जो शंका का विषय है रावण का। आपको नहीं होगा, क्यों? रावण को शंका है, मैं रावण अभी नहीं मानेगा, और जब रावण जानेगा तभी मानेगा। तो हम तो नहीं मान रहे कि आपकी 6 वर्ष बालिका ने वाम कर से उठा करके दाहिने हाथ से लेपन कर दिया। बात चतुराई से कह गए हो कि जब ये कृत्य किया गया तो कोई दूजा व्यक्ति था नहीं, तो किसी ने देखा भी नहीं है। देखा है। अच्छा, देखा है? किसी ने देखा है? सीता की सखियों ने देखा। बहुत अच्छी बात आई। आपकी सीता की सखियों ने देखा, और सखियों ने सुनैना को बतलाया, तो सखियों ने सुनैना को बताया, और सुनैना ने आपको हमको बतलाया ना। बात अच्छी है, लेकिन फिर भी नहीं माने। हाँ। हमने योग दर्शन से देखा। अब आइए। बहुत देखो, आप बहुत चतुर खिलाड़ी हो, हम जानते हैं, है ना? यही है। आप ऐसे जब महात्मा मिलते हैं तो खुद जान जाते अध्ययन है, यही चिंतन है। बहुत सुंदर चिंतन इनका आया। इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने सुना है। सुना सुनैना के द्वारा राजा जनक को विश्वास न हुआ, तो योग दर्शन के माध्यम से देखा, तो घटना को ये सत्य मान गए। आपका विषय आपके घर की घटना है, और आपने जब योग दर्शन के माध्यम से जान ही लिया, अब दूसरा बिंदु हम दे रहे हैं। तो इस कृत्य को जब आपने योग दर्शन से जाना है, तो आपने प्रण किया जो उसे तोड़ देगा। इसमें किसी से परामर्श लिया होगा? अवश्य लिया। किससे लिया? भगवान शंकर से। वाह! अब यहाँ पर और किसी परामर्श हमारी मिथिला में बचे नहीं था, और जबकि यहाँ पर विद्वानों की नगरी है। पूरा नर नार सुभग सुख समता, अपने विद्वानों से परामर्श लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। गार्गी ऐसी महिलाएं, सतानंद ऐसे गुरु, याज्ञवल्क्य कैसे विद्वान आपकी मिथिला में उपस्थित थे। आपने उससे सलाह नहीं लिया, आपने भगवान शंकर की प्रेरणा ली होगी, आदेश नहीं मिला होगा। प्रेरणा दी। हाँ, प्रेरणा मिली होगी। प्रेरणा मिल सकती है कि आपके लक्ष्य की पूर्ति भगवान शंकर ने बताया होगा, प्रेरणा दी कि आपकी पूर्ति होगी। और हम ये चाहते हैं, खोज तुम्हें किसकी? जिसे तुम्हें खोज है, और रावण उसी को खोज भी रहा है। अंतर है, तुम हो शांत भाव, हम हैं क्रांत भाव। हमारी खोज है क्रांत भाव से, और तुम्हारी खोज है शांत भाव से।
तो हम क्रांत भाव से खोज क्या रहे, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। मैं वीर की खोज कर रहा हूँ, आवे हम ढूंढ रहे, और मैं मालूम बा वीर की उत्पत्ति तुम ही हो। तुम्हारे घर में वीर छिपा बैठा, उस वीर कन्या को सम्मुख लाओ, मैं देखने की इच्छा है। बंधुवर, अभी हमारे पास समय नहीं है। अगर लालसा है तो दिखाएंगे, लेकिन अभी समय अब नहीं। समय नहीं तो उसके लिए अब तुम्हें आदेश है। अब तुम्हारे पास समय है नहीं। वास्तव में जिसकी पुत्री का विवाह होता है, अनेकों कार्य होते हैं, तो तुम्हारे पास समय है नहीं। तो अब रावण का आदेश है, तुम्हारी रंग यहाँ पे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जो हमारे प्रश्नों का समुचित सुलझा दे। उलझी है, उलझी गुल्फी को सुलझाए। आप अन्य कार्य को देखें, उसे भेजें और हमारी उलझी गुल्फी को सुलझा दे। हम यहाँ से चले जाएंगे कि हम जिसकी खोज में आए वही अपनी खोज करेंगे। हम क्रांति मार्ग से उसकी खोज करेंगे, जाए अपन कार्य को देखें।